गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 25। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कुछ गीत केवल कुछ आवाजों द्वारा प्रस्तुत स्वरों का ढांचा मात्र नहीं रह जाते, बल्कि वे अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण किंवदंतियां बन जाते हैं। फिल्म 20 साल बाद का हॉन्टिंग सॉन्ग कहीं दीप जले कहीं दिल इस पर पूरी तरह से फिट बैठता है। ये वो गीत था जिसने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लता जी के संगीत कैरियर को प्रायः प्रायः पुनर्जीवित किया। 20 साल बाद एक हॉरर फिल्म थी जो सर आर्थर कॉनन डॉयल के शर्लक होम्स उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्केरविल पर आधारित थी। कहीं दीप जले कहीं दिल फिल्म का थीम सॉन्ग था, जिसे एक लड़की की प्रेतात्मा गाहे बगाहे गाती है, जिसने एक अत्याचारी जमींदार से अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। इस गीत के संगीतकार हेमंत कुमार फिल्म के निर्माता और नायक विश्वजीत के ससुर भी थे, इसलिए उन्हें इस विशेष गीत के महत्व के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने शकील बदायूनी के लिखे गाने की राग शिवरंजनी पर आधारित एक ऐसी धुन तैयार की जो वास्तव में भूतिया थी, यानी हॉन्टिंग थी, जिसने हत्या और रहस्य का एक आदर्श द्रुत शीलन वातावरण बनाया। फिल्म महल में आएगा आने वाला और मधुमती में आजा रे परदेसी की शानदार प्रस्तुतियों के साथ लता मंगेशकर पहले से ही हॉन्टिंग गीत शैली पर अपनी महारत दिखा चुकी थीं, और हेमंत दा भी अपना मन बना चुके थे कि लता ही उनकी इस रचना की गायिका होंगी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि लता इस गीत को गाने में असक्षम होंगी, पर ऐसा हुआ, और वो भी 3 बार। लता जी के अपने ही शब्दों में जानिए कि ऐसा क्यों हुआ। इस गीत के रिकॉर्ड होने से पहले मैं कुछ महीनों से साइनस की समस्या और अस्थमा से बहुत बीमार थी। इन सब के बावजूद मैंने रिकॉर्डिंग पूरी करने की कोशिश की, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि मैं माइक के आगे खड़ी हुई पर गा न सकी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मुझे लगा कि मैंने अपनी गायन आवाज को खो दिया है, लेकिन मेरे आसपास हर कोई बहुत सहयोगी था। हेमंत दा ने मुझसे कहा, लता, कुछ भी हो, ये गाना तुम्हारा है, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा। डॉक्टर मुझे आश्वस्त करते रहे। होम्योपैथी का इलाज चल रहा था। अंत में मैंने इसे एक और शॉट देने का फैसला किया। मैं रिकॉर्डिंग से पहले बहुत घबराई हुई थी, लेकिन गाना दूसरे ही टेक में ओके हो गया। हर कोई मुझे बधाई देने लगा, लेकिन मैं भावनाओं से इतना अभिभूत थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे आज भी तारीख याद है। वो 13 जून 1961 का दिन था। ऐसी विकट परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया गीत लता जी को 1962 में उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाने का सबब बना। संगीत प्रेमी दोस्तों, इस कहानी का एक और वर्जन भी है, जिसे नसरीन मुन्नी कबीर ने अपनी किताब लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस में इस बारे में बताया है। उनके अनुसार लता जी 3 महीने से बीमार थीं। ऐसा उन्हें धीमे जहर दिए जाने देने के कारण हुआ था। लता मंगेशकर को यह जहर उनके किचन में काम करने वाले नौकर द्वारा दिया जा रहा था। साल 1962 को एक सुबह जब लता जी उठीं तो उन्हें बेतहाशा उल्टियां होने लगीं। उल्टियां हरे कलर की थीं। परीक्षणों से पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। जहर देने की बात का खुलासा होने पर बहन उषा मंगेशकर सीधा किचन में गईं और सभी से कहा कि अब से वो लता मंगेशकर खाना वो बनाया करेंगी। इसके बाद लता मंगेशकर का नौकर बिना किसी को बताए और बिना पैसा लिए कहीं चला गया। 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहने के बाद लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना
कहीं दीप जले कहीं दिल गाया। अब आइए गीत के उन अद्भुत संयोजनों को सुने जो लता जी की आवाज पाकर अमर हो गए, और धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर का कि उस घटना के बाद भी लता जी की जादुई आवाज में अनेक कोहिनूरी गीतों से संगीत का खजाना भरता रहा। ये रहा उस गीत का यूट्यूब लिंक और उसके लिरिक्स। सुनिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इतिहास के पन्नों का ये सृजन जारी रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड तक मनोहर महाजन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।